बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर राजा जनक ने रखा है। राजा जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी। यह शर्त रखी थी, जो राजा या राजकुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करेंगे। विश्वामित्र ने राम जी को उस समय विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में पहुँचे। यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वह धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर की सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है केव एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही कि निमोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। सुनो राम जय सूदन तोरा, सहस भाव समसोरि मोरा। सो विलगाओ बिहाय समाजा, न तमारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई ओ माने। बहु धनु ही तोरी लड़काएं, कबहु न असरिस कीन गुसाएं। ये धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, संबुधन में शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, क्यों कोई। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। अर्थात इस धनुष को तोड़ने की शक्ति तो आपके दास में ही होगी। मुझे आदेश दें। क्या आज्ञा है? मुझे आदेश दें। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। ये धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है। उसने शत्रुता का काम करके युद्ध के लिए उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। सुनो राम मुझे सुधन तोरा, सहस भाव समसोरि मोरा। इसलिए वो मेरे सब सुनो राम मुझे सुधन तोरा। कहते हैं कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं। उन्होंने ऊपर ही कह दिया था वो मेरा दास नहीं। जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे शत्रु के समान है। कैसे शत्रु के समान है? सहस्बाहु के समान है। सहस्बाहु उनका शत्रु था, सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तमारे जई है सब राजा। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। परशुराम जी के क्रोध भरे वचन सुनकर के सुनि मन वचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के क्रोध भरे वचन स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहते बोले परस धरई ओ माने। और परस धरई ओ माने अवज्ञा, अवमाने में उनकी अवज्ञा की, मतलब उनकी मजाक उड़ाया। और क्या बोले? ये बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। ये धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बोले हम बचपन में खेल खेल में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ चुके हैं, हम ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए। परंतु ये धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? इतने क्रोधित हो रहे हैं कि उससे जिसने धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि और क्रोधित हो जाते, क्रोधित होकर कहते हैं
कि हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुमको अहंकार है, तुम अहंकार के वश में हो, अहंकार है, इसलिए अहंकार इस कारण तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है? जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो, शिव जी के धनुष जिसको पूरा संसार जानता है, उनकी तुलना तुम इन धनुष बचपन में खेले हुए धनुष से कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा, बालक बोल बधु नहीं तोई, केवल मुनिजन जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार में देवन दीनी, सहस बाहु बुध छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जनि सोच वश, करस महेश किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परस मोर अति घोर। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात सुनने के उपरांत, जब परशुराम जी बात कहते हैं तो परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। काछत लाभ जून धनु तोरे, फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या हानि अथवा लाभ है? ना हमें कोई लाभ है, ना आपको कोई हानि। ऐसी क्या हानि हो गई है या ऐसी क्या समस्या हो गई है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? छुअट टूट रघुपति, देखा राम नयन के भोरे, और यह इतना कहने के बाद रामचंद्र जी, वो लक्ष्मण जी राम के आंखों की तरफ देख रहे हैं। आंखों की तरफ देखते हुए कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि ये धनुष तो श्री राम जी ने जैसे इस धनुष को छुआ, छूते ही टूट गया था। आप व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहे हैं कि इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने सिर्फ धनुष को छुआ ही था, छुआ मात्र ही था और ये टूट गया। आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनो सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी क्या करते हैं? परशुराम जी लक्ष्मण की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं और वे फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मूर्ख लक्ष्मण, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। अभी तक लग रहा है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है। मैं अभी तक तुम्हें बालक समझ रहा था। बालक बोल बधौ नहीं तोही, केवल मुनिजन जाने ही मोही। मैं अभी तक तुम्हें बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, तेरा वध नहीं कर रहा था, और तू मुझे क्या समझ रहा है? साधारण मुनि समझ रहा है, जबकि मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी बताते हैं अपने बारे में, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और कैसा? जबकि पूरा संसार क्षत्रिय कुल का मैं जो है शत्रु हूँ, जिसके बारे में पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिंदी कीनी, विपुल बार में देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। सहस बाहु छेद निहारा, परस विलोक महेप कुमारा। और क्या बोले? राजकुमार, लक्ष्मण से राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता जन सोच वश, करस महेश किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदवानी, यहो मुनीस महापटवानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहारो। इहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। वृक्ष समुद्र जने विलोकी, जो कछ कहो सहो रोकी। सुरमय सुरहर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोट कुलिस वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरोधन बान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मनि, बोले गिरा गंभीर।
लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं जो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहे हैं, यानी डरा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जिससे मैं डर जाऊं। तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है। कुमड़े की बतिया, एक कुमड़ा एक फल होता है, सब्जी होती है, जो छोटा सा फल होता है, बहुत नाजुक होता है, जिसकी तरफ उंगली करो तो वो मर जाती है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया है, वो उसी के बारे में कहा गया है। यहाँ कुमड़ बतिया कौन आई? लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है, जो इतना नाजुक नहीं हूँ मैं, जो तर्जनी दे के मर जाए, जो उंगली छोटी उंगली को दिखाते ही नष्ट हो जाती है। देख कुठार सरासन वाना, मग कछु कहा सहित अभिमाना। कठोर, मैं आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था। वृक्षु समुझ जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। और अब क्या हुआ कि भगवान के क्या करते कि मैंने आपको क्या कह के कुठार देख करके, आपका कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने अभिमान सहित कहा था, कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगवंशी, अब क्या भृगवंशी, भृगसुत समझ जनेऊ विलोकी, अब भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर मैं तो जो कुछ भी आप कहते हैं उसको मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ? क्योंकि आपको मैं समझ गया हूँ कि आप भृगवंशी हैं और जनेऊधारी, यज्ञोपवीत आपका दिख गया है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं उस क्रोध को रोक लेता हूँ, रोक करके जो कुछ आप कह रहे हैं उसको मैं सह लेता हूँ। सुर महिसुर हर जन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भगवान के भक्त क्या कह रहे हैं? वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मीन्स देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय गाय, कि हमारे कुल में कह रहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और अगर इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। बंधे पाप अपकीरत हारे, और अगर इनका वध करने पर पाप लगता है और हार जाने पर क्या होती है? अपयश होता है। मारत हो पाप पर ये तुम्हारे, अगर आप हमको मारे भी तो भी हमें आपके पैर पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरोबन धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण कर रहे हैं, अब व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं आपका एक एक वचन जो है वो कैसा है? वज्र के समान है। आप अपना धनुष और बाण तो व्यर्थ में ही दिखा रहे हैं और कुठार कुल्हाड़ी व्यर्थ में ही दिखा रहे हैं। जो भी लोग अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मनि बोले गिरा गंभीर। और फिर क्या कहते हैं? आप इन्हें देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक, भानुवंश राकेश कलंक को निपट निरंकुश अबुध असंको। कालक बल हुई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही, तुम भटको जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोस हमारा। तुम हट लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब मुनि कछु कहाओ, जन रिस रोक दुसह दुख सहाओ। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावै आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथय प्रताप। कौशिक सुनो मंद ये बालक। अब क्या परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले? हे विश्वामित्र, कौशिक में विश्वामित्र, सुनो मंद ये बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्ध है, यानी मंद बुद्धि है और कुटिल है। काल बस निष्कुल घालक, काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है।
निपट निरंकुश अबुध असंको, और यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख तथा निडर है। कालक बल हुई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोई नाही। अभी क्षण भर में ये जो है ये काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ। यानी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मैं कह दे रहा हूँ कि इसे संभाल लो, मतलब इसे मना करो। तो क्या कह रहे हैं, काल अकबल हुई है छन माई, ये काल का ग्रास क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह दे रहा हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हटको जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। तुम अगर इसे जो है क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, हे मुनि आपका अगर आप बतलाकर बता दे रहे हैं इसको मना कर लो, क्रोध बताकर मेरे प्रताप और क्रोध के बारे क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, मना कर दो। अगर इसको बचाना चाहते हो, अगर इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति वो बरनी। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, कि अपने मुंह से ही इतना सब कुछ बता चुके हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जो है वर्णन दूसरा वाला कौन कर सकता है, आप अपनी करनी जो है बहुत बार बता चुके हो, अपने मुंह से ही अपना वर्णन बता चुके हो, और फिर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो और भी कुछ कह डालिए, जो कुछ मन में रह गया उसको भी कह लो। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए, कि मतलब अगर मन की नहीं कह पा रहे हो तो क्रोध रोक करके अपना क्रोध मत रोको, और अपना असह दुख जो ये दुख है, तुम्हें दुख है अपनी बात नहीं कह पा रहे उसको मत रोको, और अपनी बात मन की कह डालो। वीर वृत्ति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं दे पाते हैं। सूर समर करनी करें कहीं न जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने बारे में नहीं बताते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने बल प्रताप के बारे में डींगे हाका करते हैं, अपने बल प्रताप के बारे में बताया करते हैं, यानी बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं, डींगे हाका करते हैं। सूर समर करनी करें कहीं न जनावय आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में, समर में युद्ध में, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीर का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने बारे में नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने बल प्रताप के डींगे मारा करते हैं। तुम तो काल, अब लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुआदि बालक बद जोगु। बाल विलोग बहुत मैं वाचा, अब ये मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तये कोटि कुठार कठोरे, गुरे उरिन होते श्रम थोरे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो मानो ऐसा कर रहे हैं जैसे काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं, मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, जब लक्ष्मण जी ने ये कहा तो उनके कठोर वचन थे, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को और भी मजबूती से हाथ में ले लिया, मतलब बहुत अच्छी तरह से मजबूती से हाथ में धारण कर लिया। अब जन देव दोष नहीं लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। कि मतलब लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे थे तो उनको कड़वा लग रहा था, बुरा लग रहा था, तो बुरा लगने को उन्होंने क्या कहा, कड़वा लगना। तो क्या कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। बालक विलोक बहुत मैं बाचा, अब ये मर निहार भसाचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है।
कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हार। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है कि मतलब मेरे पास कुठार और उसके बाद भी दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? सिर्फ आपके कारण ही छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम से ही, केवल मैं तुम्हारे प्रेम से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर कुठार से थोड़े ही परिश्रम से क्या करता मैं, नाता ये कोट कुठार कठोरे, गुरे उरिन होता श्रम थोरे। मैं आपके प्रेम के कारण, तुम्हारे प्रेम से ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर कुठार से थोड़े ही परिश्रम से गुड़ से उऋण हो जाता। इसको मार करके मैं क्या हो जाता, गुरु से उऋण हो जाता। गाद सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी, गादी सुन किसको कहा गया है? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, गादी सुन विश्वामित्र जी गादी के पुत्र थे इसलिए गादी सुन कहा जाता है। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मन ही मन जैसे नहीं हंसते, ऐसे हृदय में हंसकर कहा। क्या कहा? परशुराम जी को क्या दिख रहा है? हरा ही हरा सोच रहा है, यानी सब सरल ही सरल दिख रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लखन के को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं कि अभी तक ये इनको समझ नहीं पाया ये कौन है, किंतु ये लोहे की बनी हुई तलवार के समान, ये लोहे की बनी हुई तलवार है। अब ये क्या समझ रहे हैं? परशुराम जी इनको क्या समझ रहे हैं? साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये तो लोहे की बनी हुई तलवार है। और परशुराम जी अब ये क्या समझ रहे हैं? रस की बनी हुई खाड़ नहीं है। विश्वामित्र जी कह रहे रस की बनी हुई, गन्ने की बनी हुई, ऊख में गन्ने से उपजी हुई खाड़ नहीं है, ये क्या है? लोहे की बनी हुई तलवार है। मतलब इतने मजबूत है, क्षत्रिय है, वीर है, जो गन्ने की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाया करती है। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अजहू न भोज अभोज, कि अब भी वो नहीं समझ पा रहे हैं इनको, इनके प्रभाव को, राम लक्ष्मण के प्रभाव को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी वे वरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु वर परस दिखावो मोहि, विप्र विचार बचौन रवद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, दुष देवता धरे के बाड़े। अंचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगु बर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी ने कहा, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को तो पूरा संसार जानता है, कौन नहीं जानता है? आपके प्रेम को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है? वो संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं। आप माता पिता के ऋण तो आपके ऊपर है नहीं, आप माता पिता से ऋण हो ही चुके हो। गुरुस्त रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका हृदय में बड़ा सोच लगा है कि अब क्या रह गया, आपके गुरु का ऋण ही बचा है, जिसका हृदय में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़े बाढ़ा। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो मैं तुरंत ही क्या करो, अब किसी हिसाब करने वाले को, बेवहरिया हिसाब करने वाले को, किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूं। मुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। पर लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला।
जब कुठार संभाल लिया, कुठार संभाला, कुल्हाड़ी हाथ में ले ली, तो सारी सभा कैसे हाय हाय करके चिल्लाने लगी, सारी सभा पुकारने लगी हाय हाय करके कि यह अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सारी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, दुष देवता घरे के बाढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा, जब सभा पुकार उठी, हाय हाय करके पुकार उठी सारी सभा, तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु, राजाओं से द्रोह करने वाले, राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपकी कवि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दुष देवता घरे के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी रणवीर और बलवान वीर मिले ही नहीं हैं। लग रहा है आपको कभी रणवीर और बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, घर में ही बड़े हैं, लग रहा है घर में ही अपने को बड़ा समझ रहे हो, घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है क्या? जब लक्ष्मण जी ने इतना बोला तो अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सहने लखन निवारे। तब क्या हुआ? लक्ष्मण जी के उत्तर से, लक्ष्मण जी को जो है, लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो पूरे सब लोग क्या कहने लगे, ये सुनकर सब लोग बोले अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। सब पूरी सभा क्या बोलने लगी, ये अनुचित है, मतलब लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अनुचित है कहकर पुकार उठे। तभी उसी समय क्या होता है, रघुपत सहने लखन निवारे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। निवारे, निवारे मीन्स रोकना, इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कुशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति, जो आग के समान, आहुति के समान थे, लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देकर, जब लक्ष्मण जी जो उत्तर दे रहे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे आहुति हो, और फिर उसके ऊपर से परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को, जब परशुराम जी का जो क्रोध था वो अग्नि के समान था, वो उसको अग्नि के समान बढ़ रहा था, बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। जब देखा कि वे लक्ष्मण जी के उत्तर से जो अग्नि के समान थे, जो लक्ष्मण जी के उत्तर जो अग्नि के समान थे, उनसे परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, उनकी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि और बढ़ रही थी, उसको देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।